गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम क्रेडिट नोट सीखेंगे। मींस इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ क्रेडिट नोट में कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हम डेबिट नोट पर बताया था मैंने कि अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कोई कस्टमर है, उस कस्टमर पे इंटरेस्ट लगता है तो उस पर हमने डेबिट नोट इशू किया था अपनी टेलीप्राइम पे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल कैसे करते हैं ये सीखा था लास्ट वीडियो में। फिर एंट्री कैसी करनी है और फिर उस इंटरेस्ट हमें कहाँ देखना था, हमने वो पता किया था कि अगर इंटरेस्ट पता करना हो कि मुझे कितना मेरा इंटरेस्ट लगा है, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में सीखा था। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में रिसीवेबल है या पेबल है वो समझा था हमने लास्ट वीडियो में। रिसीवर इंटरेस्ट रिसीवेबल कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होता है और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों इशू होता है ये भी बताया था। आज हम क्रेडिट नोट से आज हम इंटरेस्ट पेबल देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इंटरेस्ट रिसीवल के बारे में आपको समझाया था कि इंटरेस्ट रिसीवल करना क्या है। पहले हमने सेल की थी कस्टमर की, उसका कस्टमर का हमने इंटरेस्ट एक्टिवेट किया था, उसकी परसेंटेज बताई थी कि उसे कितना हमने कितना परसेंट हमें उस पर इंटरेस्ट लगाना है, फिर कितने दिनों बाद उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ये सब हमने सीखा था। तो आज के वीडियो में हम अगर मेरा कोई सप्लायर है, अगर वो टाइम से उसे हम पेमेंट अगर पे नहीं करता है तो पेबल का इंटरेस्ट लगता है उस पर। करना क्या है, पहले मैं क्रिएट कर लूँगी लेजर सप्लायर के नाम से, सप्लायर भी रखती हूँ और वो मेरा किस में जाएगा, सैलरी क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मैं यस करूँगी। फिर कितना इस कैलकुलेट ट्रांजेक्शन को यस करते ही ये ऑप्शनल है जैसे मैंने लास्ट में, फिर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो बता दूंगी और किस स्टाइल में लगेगा वो बताना है। फिर ये क्रेडिट बैलेंस में जाएगा मेरे, फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद इसकी एंट्री करनी है इस लेजर की हेल्प से। तो हम कहाँ पे जाएंगे, वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद मुझे परचेज का वाउचर लेना है F9 से। अब ये F9 से आ गया आपके सामने, आई होप। यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, पार्टी का नाम मैं सप्लायर बी ले रही हूँ। फिर से एक्सेप्ट कराऊंगी। परचेज, अगर आपका परचेज लेजर नहीं बना तो LC आप करके खुद से बना सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद आपको इसमें से कौन से आइटम का परचेज करना है। तो मैंने जैसे सोनी टीवी ली है, 20 क्वांटिटी ली है। फिर उसका रेट बताना है, एक का इतना है तो बाकी को कितना हो जाएगा। तो 5 लाख समथिंग इसका प्राइस जा रहा है। फिर एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने बिल वाइज डिटेल्स आ जाएगा। जैसे मैंने बिल वाइज डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी समझा रखी, क्यों किस लिए यूज़ किया जाता है और कैसे। तो ये मेरा न्यू रेफरेंस है तो नहीं, मैं न्यू रेफरेंस लूँगी, उसका नंबर दे दूँगी या नेम जो भी देना होगा, न्यू करके फर्स्ट लिख देती हूँ। फिर ये ड्यू टू डेट पूछ रहा है, जैसे लास्ट में समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। ये ड्यू टू डेट होती क्या है, इसमें हमें कि इंटरेस्ट जो है वो कब से स्टार्ट होएगा। तो आफ्टर 10 डेज अगर ये पेमेंट नहीं करता है, अगर ये 10 दिन के अंदर ही पेमेंट नहीं करेगा तो हम इससे पेबल इंटरेस्ट लग जाएगा इसका। फिर मैं इसका एक्सेप्ट कराऊंगी। एक्सेप्ट कराने के बाद हमें देखना कहाँ पे है, आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर एंटर। देन आपको किस पे जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। फिर ये अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिख रहा होगा, इसे जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट रिसीवल समझा था, अब क्या देखना है हमें, इंटरेस्ट पेबल। तो आप बोलेंगे, ये आपको दिख रहा होगा आई होप। F2 करूँ, F2 से जैसे 1, जैसे डेट चेंज करूँगी तो यहाँ क्या इंटरेस्ट दिखेगा मेरा कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे ये मई को मैं 1 जून कर देती हूँ कि 2 मंथ के अंदर उस सप्लायर ने नहीं दिया तो उसका कितना बैठ गया है। सप्लायर बी का दिख गया होगा आई होप को। मैंने सप्लायर बी से किया था, सप्लायर ए का अलग है। देखो सप्लायर ए का पहले से हो रखा है ऑलरेडी, सप्लायर बी का करा था। हम सप्लायर बी पे फोकस करते हैं, 91,000 हो गया है। इसे देखने के बाद हम बैक करेंगे। अब इसके लिए क्या इशू करना है हमें,
क्रेडिट नोट इशू करना है कि कस्टमर और सप्लायर को पता कैसे चलेगा कि उस पर इंटरेस्ट शुरू हो गया। तो वाउचर में आएंगे, सॉरी एल्टर पे जाना है हमें, फिर वाउचर टाइप पे जाना है, फिर किसे करेंगे, क्रेडिट नोट को। आपको सबको एक्सेप्ट कराते हुए सेम जैसे इनकी डिटेल है, कुछ छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटरेस्ट पेबल, यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखा है पहले से ही, इसे मतलब कॉन्फ़िगर एल्टर कर रखा था। आप क्या करेंगे, इसे इंटरेस्ट पेबल के नाम से बनाएंगे, फिर ये यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को येस करेंगे, बाकी को नो करके एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराते ही आपके अब इसे क्रेडिट नोट इशू करना है। वो कहाँ से होएगा, आपका वाउचर में जाना है आपको। अब जैसे अगर आपको यहाँ क्रेडिट नोट इशू नहीं दिख रहा है तो हम किस पे जाएंगे, अदर वाउचर्स पे। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि क्रेडिट नोट के लिए क्या है, डेबिट नोट के लिए क्या है। अब जैसे क्रेडिट नोट के लिए क्या आ रहा है, Alt F6, तो आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की खुद यूज़ करते हैं Alt F6। तो ये आ रहा है वाउचर टाइप आपके सामने, किस टाइप में जाना है आपको। क्रेडिट नोट था मेरा वाउचर टाइप, और फिर क्लास क्या है मेरी, इंटरेस्ट रिसीवर, सॉरी पेबल। अभी जैसे ही लूँगी तो यहाँ किससे लेना है मुझे इंटरेस्ट, सप्लायर बी से लेना है। अभी आपकी इंटरेस्ट डिटेल नहीं आ रही है तो हम बैक करेंगे, डेट चेंज कर देते हैं। मैंने एक चौन लिख दी है। अब आई होप आपको ये दिख रहा होगा आपके सामने, न्यू नंबर आप नेम आ गया, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। फिर एक क्रेडिट नोट भी क्या देगा, इसे न्यू रेफरेंस देगा कि इसका जो पेबल इंटरेस्ट है वो कितना है। तो पेबल डेट नहीं डालनी है, इतना अमाउंट हो गया इसका क्रेडिट। फिर ये आपका क्या, कौन से लेजर में जाएगा, जैसे लास्ट में मैं इंटरेस्ट रिसीट किया था क्योंकि वो मुझे रिसीव्ड करना था, लेकिन ये पे करना है तो पेबल लूँगी। फिर आपको इसे क्या कराना है, एक्सेप्ट कराना है। फिर इसकी पेमेंट करेंगे हम। पेमेंट करने के लिए मेरा F5 है, F5 आप कैश कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, आपको जैसे करना है। अगर बैंक से कर रहे हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कैश ऑलरेडी है। फिर मेरा सप्लायर बी था, फिर कितना अमाउंट है इसका वो देना है आपको। फिर अगेंस्ट सॉरी एडजस्ट रेफरेंस आ गया। इसे एक्सेप्ट करा लूँगी, आपका पेमेंट हो गई है आपसे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले पे एक बार जाके देख लेते हैं। हाँ, तो आपको जैसे अगर देखें तो कस्टमर बी का था, तो कस्टमर बी की पेमेंट क्लियर हो गई है, तो कस्टमर बी मुझे नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है, सप्लायर ए दिख रहा है, तो सप्लायर ए को भी हम कर लेते हैं। जाना कहाँ, वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट इशू करना है पहले उसको। Alt F6 करती हूँ, सॉरी Alt F6 करेंगे, Alt F5 6 करती, पेबल लेना है। फिर कौन था, सप्लायर ए था हमारा, फिर उसकी एंड ऑफ लिस्ट करके उसका नाम दे देना है, यहाँ न्यू या लोकल थर्ड रख दिया। डेट हम नहीं डालेंगे, देन एक्सेप्ट। फिर क्या करना है, इसकी पेमेंट करनी है, कैश आ जाएगा। सप्लायर आ गया हमारा, ए था, इसकी कितनी अमाउंट है वो दे देंगे। फिर आपका एडजस्टमेंट है, इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे आप चेक करेंगे कि आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपका वो हो गया है। अब मुझको नहीं दिख रहा है तो मीन्स ये मेरी पेमेंट क्लियर हो गई है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंग के साथ मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।